हेलो नमस्कार दोस्तों। निफ्टी 50 एनालिसिस मैं कल के लिए प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट क्या हो सकता है, क्या होगा। ठीक, और मार्केट ऐसा क्यों कर रहा है। मार्केट गैप अप हुआ और उसके बाद गैप डाउन होकर मार्केट नीचे क्यों आया, या न्यूज की वजह से, या इसका प्राइस एक्शन ऐसा है। आप अगर जाते हो 4 घंटे टाइम फ्रेम में, आपको देखने को मिलेगा एक एफयूजी। ठीक, यहाँ पे एक एफयूजी मिलेगी आपको देखने को, और देखो यहीं से ये मार्केट इसी एफयूजी को छू के गिरा है 4 घंटे टाइम फ्रेम पे। फिर चलिए देखते हैं कि ये गिरा तो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, देखते हैं आगे। हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हो रखा था आज नहीं कल वाले में, तभी तो हमें पता चलेगा कि हुआ क्या था। अब हमको पता चल गया कि एक एफयूजी है, ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट वहां से गिर सकता है। ठीक, हमें इतना कंफर्म तो है नहीं, लेकिन हाँ मार्केट गिरने का चांस है, 50-50 चांस तो है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम है। फिर मार्केट अगर उस दिन कल वाला मार्केट जो गैप अप होता है, देखेंगे एक एसटीएच बनाता है। ठीक, मार्केट ऊपर जाता है हमारे उस पीओआई पे, जहां पे आपका वो एफयूजी है। एफयूजी के बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है। अगर जो स्मार्ट मनी को पढ़े होंगे, आईसीटी जो पढ़े होंगे, वो आराम से इंतजार कर रहे होंगे अच्छे से कि मार्केट हमारे लेवल पे आएगा तो बाय करेंगे। और नीचे मार्केट ने आईटीएच, आईटीएल ये बनाया। ये बना आपका एसटीएल। और मार्केट जब भी ये मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, एसटीएच कर दिया इसने, यानी बॉस कर दिया। अगर आपके भाषा में देखा जाए तो बॉस कर दिया। बॉस करने के बाद मार्केट में ये 3 बने। ठीक, 3 पॉइंट बने, जो कि हमारा है चले पेन को ही निकाल लेते हैं। ठीक, 3 पॉइंट देखिए, एक इधर बना है, एक नीचे, एक ये 3 पॉइंट बना, और मार्केट ने यहाँ पे बॉस कर दिया या फिर एसटीएच कर दिया, शॉर्ट टर्म हाई कर दिया। जब शॉर्ट टर्म हाई बॉस होता है तो मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा चांस होता है कि मार्केट उसके आधे पर से आके मार्केट फिर से ऊपर जाए। और यहाँ से आप यहाँ तक लगाओगे तो आप पाओगे कि 50% का जो आपका लेवल, उसके नीचे से मार्केट हमेशा ऊपर जाता है। फिर ये जो तीनों लेवल थे आपके पास, ये एक आईटीएल था नीचे, ये उल्टा हो गया, ये नीचे रहेगा क्योंकि हम इसे सेव कर रहे थे पहले ही, तो ये गलत हो गया था। अब देखिए सही हो गया। ठीक, आईटीएल बनाया इसने, आईटीएल बनाने के बाद एसटीएल बनाया, एसटीएल बनाने के बाद एसटीएच को तोड़ दिया इसने, एसटीएच टूट गया। जैसे ही मार्केट आपका इस वाले पॉइंट पे आता है, देखिए मार्केट रिजेक्शन लेता है एसटीएल के पास। और यहाँ पे अगर आप 1 मिनट में जाएंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न आपको मिलेगा। देखिए ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, इसमें एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा आपको, ऑर्डर ब्लॉक, एक एफयूजी मिली, और आपका एंट्री यहाँ पे बनता था आधे एफयूजी पे, और यहाँ पे आपका एसएल थोड़ा बफर देके, और टारगेट सीधा आपका हाई था। मार्केट ने यहाँ से ऊपर भागता ही चला गया है उस दिन, और देखा जाए तो यहाँ पे होना चाहिए, सुरक्षित माना जाता है। बट एक आध एसएल जा सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ही माना जाएगा।
STL लेने के बाद आप 5 मिनट में आओ या 15 मिनट में आओ या 5 मिनट में आओ, आप देखेंगे कि यहाँ पे लिक्विडिटी ली गई है, इसकी हाई की लिक्विडिटी ली गई है और मार्केट नीचे आ गया है। और अगर आपको पता होगा कि जो 4 घंटे का आप एफयूजी था, जिसकी जो दिमाग में आपको रखना ही पड़ेगा कि मार्केट गिर भी सकता है और मार्केट ऊपर भी जा सकता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा गिरता है, हर्डल है एक तो गिरेगा, फाइनल है। उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आता है और एक ITL बनाता है, एक ITH बनाता है, ITL बनाता है। और ITL को हम एक तरह से MSS भी बोल सकते हैं। यहाँ पे MSS मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसके बाद अगर देखा जाए मार्केट गैप डाउन खुला है। अब सबको पता है कि मार्केट गैप डाउन खुला तो मार्केट ऊपर ही गया है। आप अगर देखोगे MSS हो गया है। अब कैसे, यहाँ पे अगर देखा जाए, ये देखिए एक बना आपका STL, एक STL बना, एक STL हो गया आपका, और दूसरा आप देखोगे एक यहाँ पे STL हो गया, और यहाँ पे एक STH हो गया, और यहाँ पे एक STL हो गया। अब मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर कंटिन्यू ऊपर जाएगा, अगर नीचे आएगा तो नीचे आएगा। तो नीचे आने का रीज़न देखिए MSS हुआ है, और इसके बाद मार्केट, अब हमें तो पता नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, फिर भी बता दे रहे हैं दोबारा। MSS होने के बाद मार्केट अक्सर रिटर्न मतलब दूसरे साइड शिफ्ट होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। फिर जहाँ से मार्केट ओपन हुआ था वहाँ पे STL आगे कर दिया है। शॉर्ट टर्म लो, जो शॉर्ट टर्म लो था उसको इसने बॉस कर दिया है। जहाँ पे बॉस करता है, सिंपल सी बात है, अगर मार्केट ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके गया है, यहाँ पे बॉस हुआ, यहाँ पे बॉस हुआ, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस होता यही है कि मार्केट अगर यहाँ से गिरेगा तो इसके आधे पर से या इसके आसपास से कहीं से जाएगा लेके मार्केट। सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं से ये जाएगा। तो यहाँ पे हुआ क्या है, मार्केट नीचे से ऊपर गया है, सबको बुलाया है कि आइए सर दाना पानी लीजिए, थोड़ा सा खिलाएं आपको भी। और सभी लोगों को कल पता था कि मार्केट ऊपर गया है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, और जो इस चीज़ को जानता रहा होगा MSS हो गया है तो मार्केट नीचे ही जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम लगाते हैं फिबोनाची को। फिबोनाची अगर आप लगाते हो तो जो 50% होता है उसके ऊपर गया है। 50% ऊपर से ही जब भी मार्केट गिरना होता है तो गिरता है, उसका रीज़न चाहिए। 50% ऊपर से ही। अब इसी चीज को हमें दिक्कत होगी या किसी को भी हो सकती है कि यहाँ पे ना ही ऑर्डर ब्लॉक है, ना ही कोई लिक्विडिटी क्रिएट की गई है। गिरा तो गिरा कैसे गिरा? आप 1 मिनट में आओगे, आपको 1 मिनट का आपको ऑर्डर ब्लॉक आराम से मिल जाएगा। देखिए 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, ये फ्यूजी है, मार्केट यहीं से गिरा है। और नहीं हो तो आप इसको भी ले सकते हो, लेकिन चलिए ठीक है, मान लेते हैं इसमें तो क्लैरिफिकेशन नहीं है। क्या दूसरे इंडेक्स में बना था ऐसा? ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमेशा 2 इंडेक्स देखने से फ़ायदा है। हमेशा 2 इंडेक्स देखने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर इसमें क्लियर नहीं हो रहा है निफ्टी 50 में, तो आप सेंसेक्स में देख सकते हो, क्योंकि उसमें भी वीकली एक्सपायरी होती है। अगर देखा जाए तो सेंसेक्स में देखिए एक ऑर्डर ब्लॉक बना था, आपका ऑर्डर ब्लॉक 2 बना था। अक्सर फर्स्ट वाले से ही गिरता है। ये सेंसेक्स है, यहाँ पे देखेंगे तो एक
ग्रीन कैंडल बनी है, उसके नीचे एक एफयूजी है और मार्केट यहीं से गिरा है। अब गिरा है तो कैसे गिरा ये भी तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एंट्री कब बनाई जा सकती थी, जो अग्रेसिव होंगे वो पहले ही बना लेंगे। रिस्क जिसके पास ज़्यादा कैपिटल है, जिसके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है उसके लिए तो फिर भाई थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा। फिर हम अगर यहाँ पे देखते हैं सेंसेक्स में देखते हैं, चलिए आइए, सेम कंडीशन उसमें भी बना है, इसमें भी बना है। उसमें भी एफयूजी के बीच वाले पॉइंट से गिरा है ये मार्केट। सेंसेक्स में चेक करेंगे आप तो ये इसके नीचे से गिरा है। सेंसेक्स बेहतर फॉलो करता है आईसीटी को। उसके बाद अगर आप देखोगे आपका बना एसटीएच सेंसेक्स में, देखिए एक बना। अगर आप देखोगे ये कैंडल नीचे, एक कैंडल नीचे, एक ऊपर है, इसी को हम एसटीएच कहते हैं। अगर और इधर भी मिल जाएगा आपको, यहाँ पे है, यहाँ पे, ये दोनों क्लियर हो गया। अब हमको पता है कि मार्केट नीचे जाएगा। ये कैंडल नीचे क्लोज हो गई है, अब हमें एंट्री ढूंढनी है। ठीक, निफ्टी 50 में भी सेम कंडीशन वही बनी है। मार्केट नीचे जाएगा और हमें थोड़ा सा देखना है कि एंट्री कहाँ से होगी। एक कैंडल 5 मिनट की बन गई है, हमें छोटा सा स्टॉप लॉस चाहिए। यहाँ पे हम ढूंढते हैं कि यहाँ पे है कि नहीं है, क्या ऑर्डर ब्लॉक या फ्यूजी जो भी कुछ है। तो हम यहाँ पे एक गोला कर देते हैं देखने के लिए। चलिए 1 मिनट में चलते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ये इंटरनेट यार, देखिए मार्केट इधर क्लोज किया है। अब हमें जानना है कि मार्केट जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर देखा जाए तो, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये कैसे जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इसने पहले बॉस किया है, बॉस कर दिया है, या फिर इसने छोटा सा आईटीएल कर दिया है। इसने बॉस कर दिया है। सिंपल सी बात, हम जब भी बॉस होता है तो हम लोग नीचे से ऊपर तक लगाते हैं। आप अगर यहाँ से आप लेके यहाँ तक लगाओगे तो 50% का लेवल आ रहा है। उसके बाद आपका ये छोटा सा एसएल बनता है यहाँ पे, और यहाँ पे लगाते हैं। एक एसएल चला था फिर दोबारा होता है यहाँ पे, क्या दिक्कत है। उसके बाद हमारा सीधा टारगेट इस पॉइंट तक रहता, जो नीचे लिक्विडिटी है, जो कि 1:9 हो गया। सेम कंडीशन देखिए, उसके बनने के बाद ये सब किया गया है। ये हाँ, ये और भी छोटा पड़ता, देखा जाए तो इधर पड़ता, और सेव करना है तो यहाँ पे लगा लेते, तो भी इतना मिला, बहुत है। और सेंसेक्स में भी देख लेते हैं। देखिए सेंसेक्स में क्या कर रहा है। सेंसेक्स में इसने यहाँ पे बॉस किया है। अब हमारे पास 1 है, 2 है, ये इतना हमारे पास पीओआई है बाय करने के लिए। लो हाई हो, लो हाई है, तो हम इसे फिर फिबोनाची लगाते हैं। इसमें देखते हैं कहाँ तक आता है। तो 50% हमारा यहाँ पे आ रहा है। बट यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे आप, तो यहाँ पे एक और बॉस हुआ है छोटा सा, और एक छोटा सा बॉस हुआ है। ये बॉस होने के बाद फिर ये हुआ है, फिर ये हुआ है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसमें। आप यहाँ से आप यहाँ लगाते हो, 50% आ गया। रेड कैंडल दिखिए एक,
आप यहाँ से बाय करते, इसके हाई पे आप ऐसा लगाते, 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए आपका ये रहा टारगेट, ये आपका टारगेट आ गया कंप्लीट। तो ये थी आज की वीडियो। और हाँ, जो कल वाला था प्रिडिक्शन कल क्या हो सकता है, अगर आपको देखा जाए तो इसने क्या किया है, 5 मिनट में हम देख रहे हैं, क्योंकि 15 मिनट में कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। 5 मिनट में सेंसेक्स में अगर देखा जाए तो मार्केट गैप डाउन होना चाहिए, 100% गैप डाउन ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने एसटीएल कर दिया, उसके बाद आप यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट इसने फिर इसकी लिक्विडिटी ले ली, और उसके बाद एक ऑर्डर ब्लॉक था और इसने इसको टैप किया, और जब टैप किया है तो मार्केट को नीचे ही आना चाहिए। नीचे जो ये है आपका एसटीएल कर देना चाहिए इसको, अगर देखा जाए तो 100% है कि मार्केट को नीचे ही खुलना चाहिए। देखो मार्केट होता क्या है कल। मेरी प्रेडिक्शन तो यही है कि मार्केट नीचे ही खुलेगा। सेम कंडीशन इसमें भी बना है आपका, निफ्टी 50 नीचे ही खुलना चाहिए, कल का प्रेडिक्शन। और कल अगर देखा जाए तो मेरे पास एक लेवल और बन के आ रहा है। अगर मोटी मोटा हम देखते हैं, हाँ ये नीचे ही आना चाहिए, जहाँ तक है कि ये नीचे ऊपर करके नीचे ही आएगा। ये जो है ये तो नहीं काम करने वाला। फिर आते हैं 15 मिनट में, अब देखते हैं ये कर क्या रहा है। फिबोनाची का लेवल, उससे में एक अंदाज़ा लग जाता है कि मार्केट जा रहा है तो किधर तक जाएगा। हम उठाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर देखा जाए तो मार्केट में ये लेवल है जो बन रहा है, अक्सर ऐसे ही काम करता है। ये 2 3 मार्केट को 23,500, 23,300, 23,000 तक आना चाहिए। मार्केट को डाउन साइड ही आना चाहिए। मार्केट में कोई भी न्यूज़ हो, मार्केट में न्यूज़ भी होगा ना तो बहुत क्या होगा कि जैसे ऊपर का आपका आईटीएल सुरक्षित रहेगा, आपका आईटीएल सुरक्षित रहेगा और ईएसटीएस के पास जाएगा, या फिर एसटीएच के पास जाएगा। मार्केट जैसे कहाँ गया यार, मार्केट जैसे इधर खुला, फिर मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, जैसे इधर इतना जाएगा, इधर ऐसे मिलेगा, फिर मार्केट डाउन साइड। ऐसे ही अक्सर होने का चांस तो यही है। देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।